साथियों, सबको जय निषादराज। आज इस राजाखेड़ा की पावन धरती पर राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सभी पधारे समाज बंधु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी माँ श्री राम वृंदावन से, और मेरे परिचय के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उस समाज से आता हूँ जो पानी के भीतर भी मारते और पानी के बाहर भी मारने का काम करते हैं। क्योंकि मैं गिरी लगाता हूँ तो लोग सोचते होंगे कि भाई ये अन्न होंगे। अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो आज निषाद जयंती की पावन परंपरा पधारे सबके ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद संत होने के नाते। 3-4 कार्यक्रम लगे हुए थे, इस वजह से लेट हो गए और आने कंफर्म नहीं था। पर एक दर्द होता है, एक घाव होता है। घाव जो होता है वो ठीक होने के बाद निशान छोड़ जाता है, दर्द जो होता है दवा लेने से ठीक हो जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लोग समाज के प्रत्येक दर्द लेकर घूमते हैं, पर गोपाल नंद गिरी जी महाराज एक ऐसे संत हैं कि घाव लेकर के घूमते हैं। इसीलिए आज तक जो भी मेरे पूर्वजों ने, मेरे परिवार वाले मुझे छोड़कर गए थे, आपको बता दूं सन 98 से हम गुप्त रूप से समाज में भ्रमण कर रहे हैं, और जब देखा कि समाज की हालत ठीक नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश को जगाने में जो योगदान हमारे महापुरुषों का रहा, हम तो कहेंगे नहीं कि हमारा हुआ, क्योंकि सन 98 से लेकर के आज तक समाज की सेवा कर रहे हैं। और समाज की सेवा करते करते ऐसी उपलब्धि प्राप्त की कि मैं राष्ट्रीय संत भी बना, और आज राष्ट्रीय संत होने के बाद भी भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथा कर करके जो धन प्राप्त किया, ज्यादा कुछ नहीं किए, समाज की 1094 बेटियों का विवाह अभी तक करा चुका हूँ। और आपको बता दें, आने वाली 6 जुलाई को फिर 151 बेटियों की शादी वृंदावन में हम लोग करा रहे हैं। जो भी धन कमाया वो समाज के ऊपर न्यौछावर कर दिया। आपके चीतापुर में भी 10-12 साल पहले कथा करने के लिए आए, और आज आपको बता दें कि जितना मेरे पूर्वज अपनी संपत्ति मुझे देकर गए थे, 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच करके, सारी संपत्ति फूंक करके समाज पर न्यौछावर कर दी। आज पुठिया बना के वृंदावन में घास फूस की रहता हूँ। मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने धन फूका है, पर मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरा समाज आज जाग रहा है, और एक आवाज पूरे देश के समाज के लोग मेरे साथ में खड़े हैं। आपको बता दें, 26 राज्यों में से 28 राज्यों में से 26 राज्यों का भ्रमण पूरा हो चुका है। 28 राज्यों में अपनी समाज को कहां पर किस किस नाम से जाना जाता है, सारा विवरण तैयार किया है, और 60,000 कैलेंडर छपवा के अभी तक हम क्षेत्रों में बंटवा चुके हैं। साथियों, हमको जानने की जरूरत है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपने देखा होगा कि आज तक हम लोग इसलिए लड़ते चले आए क्योंकि लड़ाने वाले ही इतने थे जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनको अपना सर्वे सर्वा, जिनको हमने श्रेष्ठ समझा है, उन लोगों ने हमारी समाज के साथ में विश्वासघात किया है। साथियों, आपको बता दें, यदि आपको लड़ना है लड़िए, पर सत्यता के लिए लड़िए, अपनों से मत लड़िए। हम लोगों में कमी है, एक भैया अच्छा काम कर रहा है, दूसरा मुंह पे तो बढ़ाई करता है, और जाने के बाद फिर वो गाली देना चालू कर देता है। अरे बना सरपंच, बहुत सरपंच देखे, 4 दिन पहले हमसे कर्ज मांग रहा था, सरपंच बनता। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर समाज के अंदर बुराइयां हैं, ऐसी बात नहीं, निषाद समाज के अंदर बुराइयां हैं, हर समाज के अंदर बुराइयां हैं, मगर जब समाज की बात आती है तो सारी बुराइयों को छोड़ करके वो एक हो जाते हैं, और हम लोग ऐसी दुश्मनाई बांध लेते हैं जैसे मान लो 7 जन्म का हमारा बैर हो। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग आज थोड़े से लोग के कारण पिछड़े हो जाते हैं। अभी चुनाव का समय आता है, कोई कांग्रेस के साथ, कोई बीजेपी के साथ, कोई सपा के साथ, कोई बसपा के साथ। मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, आप किसी के साथ रहो, मैं मना नहीं करता, पर जब समाज कोई मीटिंग हो, समाज कोई मंच हो, मैं टोपी झंडा को छोड़ करके मैं समाज के बन करके जाऊं। तो
मेरा समाज का भला होगा। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चुनाव के समय पर कोई 4 नल के पीछे बिक जाता है, कोई 2 लाइटों के पीछे बिक जाता है। अरे अब अपने आप को पहचानो। आप 4 लाइटों के पीछे क्यों अपने जमीर को बेच देते हो? अरे आपके अंदर वो ताकत है, तुम राजाओं की संतान हो, तुम 400 नल बांटने की ताकत आप रखते हो। अपने आप को जगाइए। कारण क्या आपको बता दें, आप जान लीजिए कि जंगल में 100 शेरों का, यदि जंगल में रहने वाले 100 शेरों का एक मुखिया यदि कुत्ते को बना दिया जाए तो 100 शेर भी कुत्ते की भांति भौंकना चालू कर देते हैं मानवर। और आपको बता दूं, यदि 100 कुत्ते का मुखिया एक शेर को बना दिया जाए तो 100 कुत्ते भी शेर की भांति दौड़ना चालू कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि आपको धारना है तो 100 शेर बन करके धाड़ो, 100 कुत्ते बन करके आप समाज को तोड़ने का काम ना करें। मेरी बात कड़वी जरूर आपको लग रही होगी, और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप राजा खेड़ा में हो, और राजा खेड़ा नाम है इसलिए रखा, ये राजाओं का ही कुछ किला रहा होगा। आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में जब राजाओं का शासन होता था तो टोटल 556 राजा होते थे। 556 राजा में से 356 राजा हमारे निषाद वंश के होते थे। एक राजा का इतिहास मेरे पास में रखा हुआ है। हमारे बहुत कथा करते हैं, अच्छी बात है, अपना व्यापार चला रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ देश के कथावाचकों से कि सनातन धर्म के 13 अखाड़े बन गए, पर एक भी अखाड़ा मेरे महापुरुषों के नाम से नहीं है। क्यों? यदि हम आदिवासी हैं, जल जमीन जंगल पर हमारा राज्य था, तो हमारा कुछ ना कुछ इतिहास तो रहा होगा। मगर वो जानते हैं कि समाज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, इस समाज को आज जगा दिया, तो फिर जो समाज के लोग हमसे भीख मांग रहे हैं, हमको इन लोगों के पास जाकर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए मानवर आपको बता दें कि जानते हुए भी वो लोग अनजान बन करके बैठे रहते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया